शालोम भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत के साथ में। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आया हूँ। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहते हैं तो आज का ये संदेश आपके लिए है। कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छे से जिए, प्रभु को भाते रहे, उसकी मर्जी पर चले, उसके साथ चले, लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि हम नाकामयाब हो जाते हैं, हम गिर पड़ते हैं, गलतियां कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान प्रार्थना से पीछे खींचने लगता है, बुराई के मार्ग पर धीमे धीमे बढ़ने लगता है। कितनी भी कोशिशें की जाती है लेकिन हर बार नाकामयाबी मिलती। अगर आपका जीवन ऐसा है, अगर आपके अंदर एक जुनून है परमेश्वर के साथ चलने, तो आज का ये संदेश आपको आजाद करने जा रहा है। मैं आपके लिए बाइबल में से एक ऐसे पात्र से मुलाकात कराऊंगा जिसने अपने जीवन में परमेश्वर के साथ चलना सीखा और लगातार परमेश्वर के साथ चलता रहा। आज 2 घंटे परमेश्वर के साथ चलना एक व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। तो कारण यह है कि उसे पता नहीं है कि परमेश्वर के साथ साथ चलना क्या होता। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के अध्ययन, परमेश्वर के साथ चलना कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। मैं आपके लिए उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय उसके 21 से लेकर 23 आयत तक पढ़ूंगा। आप सभी लोग अपने बाइबल में बहुत ही ध्यान से इस आयतों को मनन करिएगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपसे अद्भुत तरीके से आज बात करने जा रहा है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब हानोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया, और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और हानोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। इस आयत में ध्यान दीजिए, 65 साल तक उसकी जिंदगी, हानोक की जिंदगी किस तरह से थी या किस तरह से उसने जिया, इसके बारे में बाइबल कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन मतुशेलह के जन्म के पश्चात 300 साल तक लगातार वो परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यह है वो चाबी जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। बाइबल में ऐसे बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर के सामने चले, परमेश्वर के मार्ग में चले, परमेश्वर के लिए चले, लेकिन हानोक वो बंदा था जिसने उन सब को पीछे छोड़ दिया और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। एक ऐसी जीवन जिसके कारण परमेश्वर ने उसे 300 साल के पश्चात उठा लिया, और इस प्रकार उसकी कुल आयु 365 साल की होती है। अगर आप देखें उस समय की जो एवरेज आयु था एक इंसान का 800-900 साल तक होता था, यानी कि एवरेज के मध्य भाग में ही जब वो पहुंचा, हानोक जब पहुंचता है, परमेश्वर उसे उठा लेता है। यानी कि वो अपनी आधी जिंदगी इस पृथ्वी पर नहीं जी पाया। शायद ऐसा इसलिए रहा होगा कि संसार उसके योग्य नहीं था, या परमेश्वर ने खास मर्जी के लिए उसे उठा लिया। इसके बारे में बाइबल शांत है, बाइबल इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। तो इसलिए जो बाइबल नहीं कहता है उस मुद्दे को मैं यहाँ पर नहीं छूऊंगा, लेकिन उसके चलने की प्रक्रिया को जरूर मैं यहाँ आपके सामने बोलना चाहूंगा। इसका संदर्भ थोड़ा हम देखते हैं। यहूदा की पत्री में अगर आप देखेंगे तो हानोक के बारे में लिखा है कि हानोक आदम से 7वीं पीढ़ी का व्यक्ति था। 7वीं पीढ़ी के व्यक्ति, यानी कि उसके पहले के लोग परमेश्वर के साथ उस हिसाब से नहीं चल पा रहे थे जैसा कि हानोक चल पा रहा था। उसका मैं आपको एक कारण देता हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय का 26वां आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, शेत के भी पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। हिंदी में यहाँ लिखा है उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे, लेकिन इसका जो रियल जो अर्थ है, जो उसका जो मूल भाषा में जो अर्थ है, इसका मतलब प्रार्थना करने लगे नहीं है, यहोवा के नाम को गलत तरीके से वो इस्तेमाल करने लगे। और अगर आपको इसके बारे में जानना है तो मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूं। आप उसमें क्लिक कर करके इन बातों को देख सकते हैं। इसलिए दोबारा मैं इस बात पर रिपीटेशन करना नहीं चाहूंगा। जिन्हें इस बातों को समझना है वो मेरी ऊपर वाली वीडियो को क्लिक कर करके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहोवा के नाम से गलत प्रार्थनाएं, मतलब लोगों ने उस समय उनके साथ में आए हुए गिरे हुए स्वर्गीय दूतों के संपर्क को बढ़ा जाना और उन दूतों को यहोवा का दर्जा देने लगे, परमेश्वर का दर्जा देने लगे। कुछ ऐसी अप्राकृतिक चीजें जो सुपरनेचुरल चीजों के दिखाई पड़ी, उन्हें उन लोगों ने परमेश्वर का दर्जा दे दिया। यानी कि यहोवा से प्रार्थना उन लोगों ने
रियलिटी में बंद कर दिया और दूसरों को, जो यहोवा नहीं थे, जो परमेश्वर नहीं थे, उनकी पूजा पाठ करने लगे, मूर्तियों की पूजा पाठ करने लगे। ऐसी स्थितियों में समाज फंसता चला गया। और हम देखते हैं कि हनोक 65 साल तक जो है किस अवस्था में, तो हम नहीं जानते, लेकिन उसकी जिंदगी में एक चमत्कार होता है। जब मतुशेलह जब पैदा होता है, अब मतुशेलह का जो नाम है वो 2 इब्रानी शब्द से मिलकर बना हुआ है, मुथ एंड शेला। जो मुथ है इसका मतलब मौत होता है, शेला का मतलब आना होता है। तो मतुशेलह के जन्म पर हानोक को एक दर्शन मिला, एक रेवलेशन मिलता है। और वो रेवलेशन अगर हम देखें यूदा की पत्री में, तो वहां पर हम देखते हैं कि वो मसीह का रेवलेशन पाता है कि मसीह आएगा, संतों के साथ में मसीह आएगा। तो हो ना हो, हानोक की जिंदगी में जो दर्शन, जो प्रकाशन जो प्रकट हुआ, वो मसीह का प्रकाशन था। मसीह का आना, मसीह मसीहा है, मसीह के द्वारा एक राज्य की स्थापना होगी, मसीह न्याय करेगा। और मतुशेलह यानी कि मौत के आने के पश्चात, यू विल डाई, समथिंग इज गोइंग टू हैपन विद यू सुपरनैचुरली। एक सुपरनैचुरल तरीके से कुछ घटेगा जहां इंसान कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर ही राजा है, वही सब कुछ कर सकता है। एक ऐसा प्रकाशन जिसने हानोक की जिंदगी को बदल दिया। और हानोक उस समय के पश्चात से लगातार परमेश्वर के साथ साथ चलने लगा। तो यीशु का वो प्रकाशन जो मौत के पश्चात का होता है, एक ऐसी मुठभेड़ जिसमें एक इंसान की एनकाउंटर परमेश्वर के साथ होती है, यीशु के साथ होती है, वो प्रकाशन ने हानोक को बदल दिया। यीशु का प्रकाशन हानोक को बदल दिया। मेरे प्रियो, मुझे आपसे कहना है कि अगर आपको परमेश्वर के साथ एक जर्नी शुरुआत करना है, तो ये जरूरी है कि आपको प्रकाशन यीशु का मिलने पाए, क्योंकि यीशु कहता है बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंचता है। तो हानोक की जिंदगी का प्रकाशन यीशु था। यीशु के बारे में, यीशु की बातों के जरिए उसका दिल बदलता है और वो शुरुआत करता है ग्लोरियस जर्नी परमेश्वर के साथ साथ। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जब उसने जर्नी शुरू किया, तो उसे परमेश्वर का लोकेशन कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि जब तक ये ना पता होगा कि परमेश्वर है कहाँ, तो कैसे उसके साथ जा सकते हो, कैसे उसके साथ चल सकते हैं? तो ये सारी बातें बहुत दुविधा की बातें हैं, और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका रियल मतलब क्या है। देखिए, इसके बारे में नए नियम में कुछ झलक है जो हमारे सामने बहुत अद्भुत तरीके से आती है। और मैं आपके लिए अब यहाँ पर इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 5 और 6 आयत पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो देखिए, यहाँ पौलुस क्या कहते हैं। पौलुस यहाँ इस प्रकार से कहते हैं कि उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी। क्या गवाही दी गई थी? कि हानोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अब उत्पत्ति 5वें अध्याय में लिखा है कि हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला, इसलिए उठा लिया गया। तो जो साथ साथ जो चला है, उस शब्द को सेप्टुजेंट यानी कि इब्रानी के ग्रीक अनुवाद में इस प्रकार लिखा है कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। और पौलुस उसी अनुवाद को लेकर यहां उतारता है कि हानोक ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो साथ साथ चलने का जो एग्जैक्ट मतलब हो रहा है वो है उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। अब ये प्रसन्न करना क्या होता है, प्रसन्न कैसे किया जाता है? यहां पर आगे पौलुस कहता है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो विश्वास ही वो कड़ी थी जिसके द्वारा हानोक ने परमेश्वर के साथ में संपर्क स्थापित किया, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। और पौलुस आगे कहता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। देखिए मेरे प्रियो, आप चाहे जहां पर भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, आप चाहे जेल में हो, आप चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, सड़क में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, हवाई जहाज में हो, या आप पानी के जहाज में, किसी भी जगह में हो, आप इन तमाम जगहों में परमेश्वर का प्रेजेंस है, परमेश्वर मौजूद है, क्योंकि वो सर्वव्यापी है, हर जगह पर वो है। लेकिन फिर भी लोग उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। क्यों?
क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि परमेश्वर वहां पर है। लेकिन अगर आपको परमेश्वर के प्रेजेंस को महसूस करना है तो यह जरूरी है कि उस उपस्थिति को फील करने के पहले, महसूस करने के पहले आप यकीन करें, आप विश्वास करें कि परमेश्वर है उस जगह पर। इसका मतलब यह नहीं कि आप ये विश्वास करो कि वो स्वर्ग में है। देखिए, वो हर जगह पर है, लेकिन विश्वास क्या करता है? आपको पता होगा कि छोटे बच्चे लेंस लेते हैं, ग्लोरीफाई मैग्नीफाइंग लेंस लेते हैं, और सूरज की रोशनी को उस लेंस के जरिए से, ग्लोरीफाइंग जो मैग्नीफाई जो करता है उस लेंस के जरिए से, वो एक ही फोकस, एक जगह पर फोकस करते हैं सूर्य की रोशनी को और कागज में आग लगा देते हैं। तो सूरज की प्रकाश हर जगह पर है, लेकिन मैग्नीफाइंग जो लेंस क्या करता है कि उस बिखरे हुए किरणों को वो एक करता है, प्रकाश को एक करता है और एक जगह पर फोकस करवाता है, और वो बहुत ही गर्मी पैदा करता है और आग लग सकती है। उसी प्रकार से विश्वास क्या करता है? विश्वास जो है परमेश्वर के सर्वव्यापकता की उपस्थिति को जो है एक जगह पर फोकस करती है और उस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति विश्वास करने वाले के लिए प्रकट होती है। अद्भुत है ऐसा। और हानोक ये कर पा रहा था, वो विश्वास कर पा रहा था कि परमेश्वर उसके बगल में है, वो विश्वास कर पा रहा था, और विश्वास के कारण उसे क्या मिला? प्रतिफल मिला। और वो क्या चीज था? प्रेजेंस ऑफ गॉड। He was able to see that, he was able to feel that। उसे महसूस कर पा रहा था, उसे समझ पा रहा था। और फिर क्या हुआ? जर्नी शुरू हुई, एक यात्रा, एक सफर शुरू हुआ परमेश्वर के साथ साथ। अगर आपको परमेश्वर के साथ चलना है तो मेरे पे सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा कि परमेश्वर आपके साथ है। आप अगर ये विश्वास करते हो कि वो स्वर्ग में है और आप पृथ्वी पर हो, तो मेरे प्रिय बहुत दूरियां होती है आपके मन में। तो पहले इस दूरी को पहले आप मिटाइए और आप विश्वास करिए कि वो आपके साथ है, आपके पास है। आप ये यकीन करिए आप, और वो विश्वास का जो मैग्नीफाइंग जो पावर होता है, आपके बगल में, आपके पास में, आपके साथ में परमेश्वर की उपस्थिति को फोकस करेगा, मैनिफेस्ट करेगा, और आप उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाओगे। हालेलुया। और फिर शुरुआत होगी आपका सफर परमेश्वर के साथ साथ। प्रेज गॉड। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई, इसमें और भी बहुत सारी इसमें बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, दूसरी कुरिन्थी की पत्री में 5वां अध्याय के 7वें आयत में पौलुस कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। तो नए नियम के विश्वासी रूप को देखकर नहीं चलते हैं। हो सकता है कि आप अपने बगल में परमेश्वर को अपनी आंखों से ना देख पाओ, अपने कानों से परमेश्वर को ना सुन पाओ, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। तो रूप को देखकर बहुत सारे विश्वासियों को मैं जानता हूं जो ये कहते हैं, परमेश्वर मुझे दर्शन दो, एक बार अगर आप मुझे दिख गए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। प्रभु, आप मेरे सामने प्रकट हो जाओ, मैं आपकी वॉइस को, आवाज को मैं सुन लूं प्रभु, जो ऑडिएबल होता है, जो आवाज के साथ होता है प्रभु, बस एक बार ऐसा हो जाए, मैं बदल जाऊंगा प्रभु, मैं बदल जाऊंगा मैं। लेकिन जो ऐसा कहते हैं, मुझे आपसे कहना है कि रूप को देख करके हम नहीं चलते हैं, हम विश्वास से चलते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि हम रूप को देख करके नहीं चलते हैं। देखिए, रूप को देख करके लोगों ने यात्रा शुरू किया था। आप देखिए इजराइल को, देखिए इजराइल को मिस्र से जब प्रभु ने उन्हें बाहर निकाला तो मिस्र में 10 प्रकार की बाधाओं को भेजा, और इजराइल के लोगों ने देखा, समुद्र को फटते हुए देखा, मन्ना गिरते हुए देखा, बादल के खंबे को देखा, आग के खंबे को देखा कि उनके साथ साथ चल रहा है। देखा उन्होंने कि सिनाई के पहाड़ पर परमेश्वर आग बन के उतर रहा है। अद्भुत अद्भुत चमत्कारों को देखा, परमेश्वर की आवाज को सुना, तुरही के समान आवाज वहां पर मंडलाया। लोग डर गए, थर थर कांपने लगे और मूर्खता से कह बैठे कि भैया परमेश्वर हमसे बात ना करे, क्योंकि हमें डर लगता है। तो लोगों ने रूप को देखा, परमेश्वर को देखा, महसूस किया। उन लोगों ने फिजिकल एंगल से परमेश्वर के शब्दों को सुना, लेकिन उनका देखना सुनना ये कोई भी चीज जो है उनकी जिंदगी को बदल नहीं पाया। तो मेरे प्रिय, सुनना और देखना, आंखों से सुनना और देखना जो है जिंदगी को उतना नहीं बदलता है जैसा कि आप सोचते हो कि वो प्रकट हो जाए, बदल जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। विश्वास ही वो जरिया है जो आपको बदल सकता है। आपको विश्वास करना, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, कोई बात नहीं है, लेकिन विश्वास जो होता है देखने की प्रक्रिया से ज्यादा गहरा होता है और अद्भुत होता है। आप यकीन करिए कि परमेश्वर आपके साथ है। आपकी फिजिकल आंखें उसे नहीं देख पा रही होगी, लेकिन आप विश्वास करिए, फेथ रखिए, ट्रस्ट करिए, भरोसा करिए उसके ऊपर कि आपके पास में है। और पता है, 65 साल तक हानोक का रिश्ता प्रभु के साथ
कैसा था नहीं जानते, सर खराब रहा होगा, बेकार रहा होगा, उसने परमेश्वर के खिलाफ में काम किया होगा। लेकिन 65 साल के बाद जब उसने शुरू किया, जब उसने खोजा परमेश्वर को, तो हम देखते कि परमेश्वर ने इनकार नहीं किया कि भाई तुम यार बहुत दिनों से मेरे साथ नहीं चलते, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, तुम मेरे योग्य नहीं हो, ऐसा नहीं बोला परमेश्वर ने। जब उसने चाहा, हानोक ने जब चाहा, जब उसने प्रकाशन पाया, उसी मोमेंट से गॉड उसके साथ हो गया। तो अगर आज आपको लगता है कि आपकी गलती के कारण, आपके पाप के कारण परमेश्वर आपसे दूर रहना चाहता है या वो आपको पसंद नहीं करता है, तो ये शैतान का झूठ है जो आपके दिमाग में गूंज रहा है। मेरे प्रियो, इसे यीशु के नाम से बाहर निकालो। वो आपसे प्रेम करता है, बेपनाह प्रेम करता है वो आपसे। एक बार आप तैयार तो हो जाओ, एक बार अपने मन को तैयार तो कर लो, प्रभु आप मेरे साथ चलिए, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे साथ हैं। अगर आपके वो प्रार्थना, वो इच्छा दिल की गहराई से आ रहा है, तो नेक्स्ट मोमेंट परमेश्वर को आप अपने साथ पाओगे। आप वो आपसे दूर नहीं भागेगा, वो आपको डांटेगा भी नहीं, वो आपके ऊपर चिल्लाएगा नहीं, गुस्सा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो यही चाहता है कि आप उसके साथ रहे। तो छोड़िए डर को, आइए प्रेम के अंदर परमेश्वर के साथ सफर शुरुआत करिए। आप रूप को देख करके नहीं, बल्कि विश्वास के द्वारा उसके साथ आप हो और चलना शुरुआत करिए विश्वास के साथ में। देखिए मेरे प्रियो, अगर हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला, तो इसका मतलब यहां पर यह है कि हानोक की जो गति है वो परमेश्वर की गति के बराबर हो रहा था। गति मतलब उसकी रास्ते, उसके विचार परमेश्वर के। तो ये जरूरी है कि हानोक को ये मालूम हो कि परमेश्वर सोचता क्या है, परमेश्वर जाना कहाँ चाहता है, और ऐसा है तभी वो परमेश्वर के साथ साथ चल पाएगा। और परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए अपनी इच्छाओं को मारना पड़ेगा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलना पड़ेगा। और अगर मैं आपको एक आयत पढ़ाऊं जिसमें यशायाह इस प्रकार से कहता है अपने 55 अध्याय उसके 8 और 9 आयत में, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो यशायाह कहता है कि परमेश्वर के विचार और इंसान के विचार में जमीन आसमान का फर्क है। परमेश्वर की गति और इंसान की गति में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इतना बड़ा फर्क होने के बाद दोनों साथ कैसे चल सकते हैं? तो गति मतलब परमेश्वर के अंदर की योजनाएं, उसका जो स्पीड है चलने का, वो चीज संसार से काफी तेज है। संसार धीमा पड़ गया है, लेकिन परमेश्वर की गति काफी तेज है। परमेश्वर के साथ साथ अगर चलना है तो तेज चलना मतलब संसार से आगे, पर संसार से तेज चलना पड़ेगा। तो वो तेजी हानोक में थी। और ये तेजी कैसे आई, किस प्रकार से आई, कैसे मालूम पड़ा कि परमेश्वर कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है, किस प्रकार से वो परमेश्वर के साथ साथ चल पा रहा था? मुझे आपसे कहना है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति की जिंदगी में परमेश्वर की आत्मा कार्य करे। मेरे प्रियो, बिना परमेश्वर की आत्मा के, बिना प्रभु की आत्मा के हम परमेश्वर के मन को नहीं जान सकते हैं। इसीलिए पौलुस पहली कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय की 11 में कहता है, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की बातें वही जानता है जो उसकी आत्मा है। मतलब मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? मनुष्य की बातें केवल उसकी आत्मा जानता है। तो परमेश्वर की बातें कौन जानता है? केवल परमेश्वर की आत्मा जानता है। तो परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के मन को जानती है। तो ये आत्मा हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। और ये आत्मा हानोक के साथ था और हानोक को बता रहा था, समझा रहा था कि परमेश्वर की गति कैसा है, किस प्रकार से चलना है, और हानोक परमेश्वर की आत्मा के अनुसार में जा पा रहा। आज अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो तो मुझे आपसे एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय का 18वें आयत में एक बात लिखा है कि दाख रस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो आत्मा से परिपूर्ण होते क्यों जाना है? क्योंकि 17 आत्मा लिख कर रखा है, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। तो प्रभु की इच्छा क्या है कैसे मालूम पड़ेगा? जब आप और हम दाख रस से नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा से भर जाएंगे। तो आत्मा से भरना मतलब आत्मा के कंट्रोल में होना है, कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। तो जब एक आदमी आत्मा के कंट्रोल में होता है तो वो परमेश्वर के साथ चलने लगता है, परमेश्वर की इच्छा को जानने लगता है। और आपको ये लग रहा होगा कि कैसे भरा जाए आत्मा से, कैसे हम आत्मा से भर सकते हैं। देखिए, जब आप आत्मा से भरते हो तो आपकी स्पीड बदल जाएगी, आप शारीरिक नहीं रह जाओगे, आप आत्मिक बन जाओगे। आपका जो रफ्तार है संसार की रफ्तार से तेज हो जाएगा और संसार आपको नहीं पकड़ पाएगा।
वो कितना भी कोशिश करे आपको छू नहीं पाएगा, पाप आपको छू नहीं पाएगा, पाप आपको बांध नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी रफ्तार, आपकी स्पीड, आपकी सोच संसार से कोसों दूर है, बहुत ही आगे है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप आत्मा से भरे हुए हो। लेकिन सवाल यह है कि अब आत्मा से भरा कैसे जाए? देखिए, उसके लिए 19वें आत्मा लिखा रखा है, आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। अब आप इसके नीचे से आप उसको ऊपर जाइए। अगर आपको आत्मा से भरना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, आपको मसीह के भय से एक दूसरे के, कलीसिया के अंदर जहां संगति करते हो आप, विश्वासी भाई बहनों के अधीन रहना पड़ेगा। अपने आप से आपको उन्हें श्रेष्ठ मानना पड़ेगा, गिले शिकवे को भुलाना पड़ेगा, आपको क्षमा करना पड़ेगा, आपको प्रेम में उनके साथ चलना पड़ेगा, आपको उनके अधीन रहना पड़ेगा, वो भी मसीह के भय से। मसीह का भय आपके अंदर आना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो, तभी आप एक दूसरे को समझ पाओगे, उनके साथ चल पाओगे। और आगे हम देखते हैं, सदा सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, वो भी यीशु मसीह के नाम से। तो ये जरूरी है कि आपको सुख हो या दुख हो, कुछ भी आपको हो, आपको बस हर एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करना है यीशु मसीह के नाम से। और आगे देखते हैं, आपस में भजन स्तुतिगान आत्मिक गीत गाया करो। आपस में मतलब संगति के साथ में। जो व्यक्ति आत्मा से भरा रहता है वो संगति कभी मिस नहीं करता है, वो संगति को कभी मिस नहीं करेगा, वो बल्कि संगति में जाएगा और वो आपस में एक दूसरे के साथ में भजन स्तुतिगान आत्मिक गीत गाए करेंगे और अपने मन में प्रभु के सामने अगर वो अकेला भी हो तो भी गीत गाते हुए कीर्तन करते हुए आगे बढ़ेगा। ये है वो चाबी जो आपको आत्मा से भरता है और ये है वो चीज जो आत्मा से भरने का परिणाम होता है। ये दोनों चीज एक दूसरे के पूरक है। अगर आप आत्मा से भरे हो तो आपसे ये होगा, और अगर आपका आत्मा से भरना है तो ये करना पड़ेगा। ये चीज आप करो, आप आत्मा से भरने लगोगे, आप जिंदगी आपकी बदल जाएगी, आपकी संगति आप मिस नहीं करोगे, दूसरों को क्षमा करना बंद नहीं करोगे, दूसरों को आदर करना बंद नहीं करोगे। परमेश्वर का धन्यवाद सुख में हो दुख में हो लगातार आपसे होता रहेगा। आप गीत गाते रहोगे, आत्मिक गीत आप में बुलंदी के साथ में चढ़ता रहेगा और आपका सफर शुरू होगा आत्मा में परमेश्वर की इच्छा को समझ के उसके साथ साथ। हालेलुया। वेरी सिंपल। लेकिन लोग इसे करते नहीं है क्योंकि वे संसार के साथ चलते होते हैं। देखिए, संसार में जो लोग रहते हैं, जो लोग शारीरिक होते हैं, वो संसार की बातों में फंसे रहते हैं। उनके लिए संसार बहुत बड़ा होता है और संसार की बातें उनको ज्यादा अच्छी लगती है, भाती है, और इसलिए वो सांसारिक रहते हैं। देखिए, एक सांसारिक व्यक्ति की, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास में है लेकिन उसकी बोली को आप ध्यान दीजिए, उसकी बोली अगर सही नहीं है तो मतलब साफ है कि आत्मा से भरा हुआ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ उसकी बोली को ध्यान दीजिए, उसकी बोली में परमेश्वर का प्रेम नजर आ रहा होगा। उसकी बोली जो है सांसारिकता की तरह नहीं होगी, उसकी बोली स्वर्गीय आत्मा से भरी बोली होगी, परमेश्वर को मन भावती हुई बोली होगी। तो बोल को सुनिए, आप मालूम पड़ जाएगा कि वो आत्मा से भरा है या नहीं भरा हुआ है। तो सांसारिकता एक इंसान को पकड़ती है। देखिए, हमें पकड़ के बांधने के लिए संसार और पाप हमारे पीछे है, लेकिन हमें उससे आगे दौड़ना। और पहली राजा की पुस्तक 18वां अध्याय का 45वें आयत में हम देखते हैं कि आहाब के रथ के आगे परमेश्वर यहोवा की शक्ति जब एलिया के ऊपर आती है तो आहाब के रथ के आगे आगे, यानी कि घोड़े के अवतार से भी तेज, एलिया के कदम हो गए। कैसे हुआ? यहोवा की शक्ति जब एलिया के ऊपर आती है तब। तो यानी कि आहाब का जो कल्चर है, जो नेचर है, जो उसकी सामर्थ्य है, एलिया के पीछे हो गया, उसे पकड़ नहीं पाया। तो मैं इस आयत से आपसे बताऊंगा कि अगर आपके ऊपर परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य है तो आपकी कदमों की रफ्तार जो है पाप की रफ्तार से तेज होगी, संसार की रफ्तार से तेज होगी। आप संसार के आगे दौड़ोगे और संसार आपको पकड़ नहीं पाएगा, पाप आपको बांध नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, आपको आत्मा से भरना पड़ेगा, यही एक जरिया है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए। और इसीलिए पत्रोस जो है अपनी दूसरी पत्री के 2 अध्याय के 20 में कहता है, और जब वे, यानी कि वे लोग जो गलत हो चुके हैं मसीह में आने के बाद में, जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए,
तो उनकी पिछली दशा पहले से बुरी हो गई है। ध्यान दीजिएगा, उद्धारकर्ता यीशु की पहचान आज किसको नहीं है? बहुत लोगों, सबको है। हर एक मसीह को पता है यीशु कौन है, परमेश्वर का पुत्र है, यीशु कौन है, मसीह है, यीशु कौन है, उद्धार करता है, सब जानते हैं। मसीह की पहचान को जाना, और जब इसको जाना शुरुआत में, तो उन लोगों ने एक दौड़ शुरू की थी, एक दौड़ शुरू की थी। और उस समय वो दौड़ जो है संसार की नाना प्रकार की बुराई से तेज थी और वो आगे थे। लेकिन ये जो अशुद्धता है, जो बुराई है ना, उनका पीछा नहीं छोड़ती है, उनके पीछे चलती रहती है। परीक्षाएं उनको प्रलोभन के रूप में उनके पीछे रहती है। लेकिन अगर जिस समय आत्मा से वो डाउन होते हैं, जब आत्मा से वो नीचे उतरते हैं, जब उनका लेवल कमजोर पड़ता है, उस समय उनकी दौड़ की रफ्तार धीमी पड़ जाती है और धीमे धीमे वो संसार जो पीछे रह गया था, वो पाप जो पीछे रह गया था, वो आकर के इनको पकड़ लेते और पकड़ करके उनको फंसा लेते हैं। मतलब जानते हो क्या होता है? उन्हें बांध देते हैं, उन्हें बुरी तरीके से ट्रैप में लेकर के आते हैं, जैसे जाल में फंस जाते हैं और कितना भी कोशिश करे बाहर निकल नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। आज मुझे सुनने वालों की जिंदगी में अगर ऐसा कोई भी स्थिति है मेरे प्रिय, तो मुझे आपसे कहना है कि एक बार फिर परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपको भरना। आप जहां पर भी अगर आप पाप में आज फंसे हुए हो, बहुत लोगों ने कमेंट लिखा हुआ है, मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि मुझसे बहुत गलती हुई है, मैंने बहुत गलत पाप किए हुए हैं, मेरे लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, मैं तो प्रार्थना करता हूं आपके लिए, लेकिन मुझे आपको एक टिप्स यहाँ देना है। वो ये है कि आप अगर आज पाप में फंसे हुए हो, तो उसी जगह पर आप परमेश्वर के लिए गीत गाना शुरू करो, अपने मन में गुनगुनाना शुरू करो, आत्मिक शब्द को निकालना शुरू करो। भले ही उसमें शब्द ना हो, लेकिन आपके अंदर एक आवाज हो जो परमेश्वर के लिए निकलती है। अगर शब्द आ रहा तो उसको निकालो आप, कुछ आत्मा की बातें आ रही है तो उसको निकालो आप अपने अंदर से। हालेलुया, प्रेज गॉड। बहुत लोग अन्य भाषा को गलत मानते हैं, लेकिन नहीं, अन्य भाषा अगर आपको है तो बोलना शुरू करो। मेरे प्रियो, मुझे आपसे कहना है कि उसी जगह पर आपके कदमों में ताकत आएगी और आप जो है, जैसे एलिया आहाब के रथ के आगे भाग गया था, वैसे ही आप उस फंसी स्थिति से बाहर आ जाओगे और आप दौड़ने लगोगे। आत्मा की सामर्थ्य से आप आगे बढ़ जाओगे आप, और संसार आपके पीछे हो जाएगा, पाप आपके पीछे हो जाएगा, आप आगे दौड़ पड़ोगे आप, और आत्मा से कंट्रोल किए जाओगे आप, और फिर शुरुआत होगा सफर परमेश्वर के साथ। हालेलुया, अद्भुत योजना के द्वारा आप आगे बढ़ोगे, परमेश्वर की महिमा आप करोगे आप। तो बताइए मेरे प्रिय, क्या आप तैयार हो परमेश्वर के साथ चलने के लिए, प्रभु के महिमा के लिए खड़े होने के लिए? अगर आप तैयार हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा। मनन करिए इसको, प्रार्थना करिए इसको। अगर आपकी प्रार्थना नहीं होती है तो मेरे प्रियो, उसके साथ लग जाओ, बैठ जाओ, आत्मा से भरो, गीत गाओ, प्रार्थना में लगे रहो। आधे घंटे की प्रार्थना कुछ नहीं करने वाला है। आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा परमेश्वर के साथ में। और बताऊं मैं आपको, अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हो तो आपकी जिंदगी सामाजिकता से हटेगा नहीं। देखिए, सांसारिकता अलग होती है, सामाजिकता अलग होती है। सांसारिकता का मतलब आप पाप, गलती, ये सब आप करोगे, आप खुश रहोगे आप। लेकिन जो सामाजिकता है, सोसाइटी, लोगों से मिलना जुलना, अपने परिवार की रिस्पेक्ट करना, अपने परिवार के लिए जीना, सब कुछ इसमें आ गया। और देखिए हानोक की जिंदगी में क्या हुआ, वो परमेश्वर के साथ चलता था, लेकिन लिखा उसकी और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। मतलब सामाजिकता, पारिवारिकता निभा रहा था वो। तो जब प्रभु के साथ चलते हैं ना, उसे अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं होता है, पत्नी के प्रति प्रेम ठंडा नहीं होता है, परिवार के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो छोड़ करके भाग नहीं जाता। वो ये नहीं कहेगा भैया मैं प्रभु के साथ चल रहा हूँ, तुम सब लोग मुझे परेशान मत करो, ऐसा नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ आपने छोड़ दिया, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को और बेहतर निभाएगा वो, ऐसा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ आप चलो। वो कहे चलोगे आप? प्रभु की आत्मा से भर करके। और वो क्या होता है? विश्वास के द्वारा कि प्रभु आपके साथ में, ये सोचो आप। और आप चलोगे कैसे? उसकी मर्जी को समझ कर करके, वो कहां कहां जा रहा है। इसके बेनिफिट बहुत सारे हैं। जैसे अब आप प्रभु के साथ चलोगे तो नंबर 1 बेनिफिट क्या है? आपकी जिंदगी में आपको कभी डर नहीं लगेगा शत्रुओं का। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। दूसरी बात क्या है? आप कभी रास्ता नहीं भटकोगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप उसके साथ चल रहे हो तो आपको पता है कि वो कहां लेके जा रहा है, इसलिए कभी भी आप लक्ष्य से नहीं भटकोगे, हमेशा लक्ष्य को आप प्राप्त करोगे। तीसरी बात, आप में आत्मविश्वास रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ आप जा रहे हो, और ये आपको कॉन्फिडेंस देगा और आपकी जिंदगी में एक बोल्डनेस को लेकर के आएगा। हर बाधाओं के मध्य में भी चलने को आप तैयार होगे अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो।
इसलिए दाऊद कहता है कि अगर मैं घोर अंधेरे की घाटी से होकर जाऊं तो मैं भय नहीं खाऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ रहता है, उसके सोंठे और लाठी से मुझे आनंद होता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो वो आपको करेक्ट करेगा, वो आपको डंडे में लगाएगा सही रास्ते पर चलाने के लिए। परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपिए, प्रार्थना करिए, आंखों में आंसू लेकर के आइए, गलती की तो माफी मांगिए। प्रभु आपके साथ चलने को तैयार है। हालेलुया। तो इस कलाम से प्रभु आपको आशीष करे और बरकत दे, और परमेश्वर की सलामती आपके ऊपर होने पाए। आज से एक सफर शुरू होने पाए परमेश्वर के साथ साथ चलना। सबको जय मसीह की। शालोम।